कुबा जी की कथा सुनाई थी। वो बड़े भक्तों के सेवी थे। उन्होंने भक्तों की सेवा करने के लिए खतरे के काम लिए राजस्थान में उस समय पानी नहीं था। 200 नीचे हाथ कुएं में पानी मिलता था। उन्होंने एक कुआं खोदा, उसमें मिट्टी गिरी, दब गए। 80 हाथ नीचे, यानी 120 फुट नीचे। लेकिन भगवान का चमत्कार, वो मरे नहीं। और 1 महीने तक उसमें दबे रहे। एक महीने बाद कोई घुड़सवार निकला। उसने मिट्टी हटवाई और कुबा जी निकल आए जीवित। उनकी हड्डी रीढ़ की दोहरी हो गई, टेढ़ी हो गई, कूब निकल आया। तो उनको लोग कुबा कहने लग गए। इस चमत्कार को देख करके दूर दूर के लोग आने लग गए। और भक्तों की सेवा शुरू हो गई। खूब भेंट आने लग गई। और कुबा जी के आश्रम में सैकड़ों लोग कीर्तन करते और भोजन मिलता। लेकिन एक दिन की बात है, उनकी स्त्री का नाम था पूरी। ये पूरी खाने वाली नहीं, पूरी नाम था। एक दिन पूरी का भाई आया और उन्होंने अपने भाई के लिए खीर बनाई। खीर बना करके परोसा और दूसरी तरफ कुछ संत थे, उनको बाजरे का टिक्कर रख दिया। तो कुबा जी ने देखा और बड़ा दुख हुआ
कि भगवान के भक्त को तो ये टिक्कड़ दे रही है और भाई को खीर। तो उन्होंने उसको पानी लेने के लिए भेज दिया। चली गई तो थार बदल दिया, खीर का थार तो भक्तों को कर दिया और बाजरे का टिक्कड़ उसके भाई के आगे रख दिया। वो जब पानी भर के लौटी तो देखा ये खेल उसके भाई को तो टिक्कड़ बाजरे का और भक्तों को खीर। तो वो गुस्सा आया और लड़ने लग गई। तो कुबा जी ने कहा, साधु आया अनमनी, भाया आई सूरी, केवल कुबा कहे तो निकस बाहरी पूरी। भक्त आए तो अनमनी उदास और भाई आया तो सूरी सूरमा बन गई। केवलदास कुबा कहते हैं तो निकल जा यहां से। वो भक्त नहीं थी और जो भक्त नहीं है वो भोग चाहता है। भोग के पीछे वो सत्संग वत्संग सब छोड़ देता है। वो गुस्से में निकल गई और जाकर के सुंदर तो थी, उसने दूसरे पति कर लिया गुस्से में कि जाओ तुम ही केवल अन्नदाता नहीं हो, मैं तो चाहे जहां मुझको भगवान ने रूप दिया है, हमारे हजारों ग्राहक हैं, वहां उसके कई लड़के हुए लड़की भी। लेकिन भगवान के आश्रय छोड़ने वाला देख लेना न कभी सुखी हुआ, न था, न होगा। आज ही हमारे पास कोई आदमी आया, बहुत रो रहा था। हमने यही कहा कि भाई भगवान के आश्रय में ही सुख है, ये संसार दुखमय है। इस दुख को हम नहीं हटा सकते। दुख भगवान हटाते हैं और दुख मिल रहा है इसके माने
हमने भगवान को छोड़ दिया। कई लड़के लड़की हो गए, अकाल पड़ गया उन दिनों राजस्थान में। पहले बहुत पड़ता था। और पूरी का जो दूसरा पति था नास्तिक भगवत विमुख, और बच्चे भूखे मरने लग गए। तो कोई भी मां होती है वो अपने बच्चों को भूखा मरता देख करके धैर्य टूट जाता है। वो हार करके एक दिन अपने बच्चों को लेकर के और कुबा जी के दरवाजे आई। रोने लग गई, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम दया कर दो, नहीं मर जाएंगे। तो कुबा जी ने कहा, सदा दिवाली संत घर, साधो आया पूरी, अब तू काहे रोवे पूरी, तू रही ना सूरी। अरे पूरी, तूने भगवान को छोड़ा, इसी का फल है। लेकिन फिर भी तेरे बच्चों को भूखा मैं मरने नहीं दूंगा। तू पड़ी रहे, बुहारी लगा, और जब तक अकाल है तब तक तू ठाकुर जी के दरवाजे पड़ी रहे। कई महीने अकाल रहा, अपने बच्चों को लेकर के पड़ी रही, बुहारी लगाती थी, रोटी मिल जाती थी, सबकी जान बच गई। लेकिन जैसे अकाल खत्म हो गया, वैसे उन्होंने कहा, अब तू जा, पूरी अकाल का समय बीत गया, तू हरि विमुख है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। तूने भगवान का आश्रय छोड़ा और इसी जन्म में नहीं, तुझे जन्म जन्म में दुख मिलेगा, उसको कोई संसार में काट नहीं सकता है। भगवान का आश्रय छोड़ने वाला वो रावण जैसा था, वो भी दुखी हुआ। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयौ विभवहीन तबहिन अभागा। जब रावण मरा है तो इसकी
पुत्री मंदोदरी बोली, तब बलनाथ डोल नित धरनी। तुम जब चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, तेजहीन शशि पावक तरणी। सूर्य चंद्रमा आग भी तुम्हारे तेज के सामने कुछ नहीं थे। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। भगवान से विमुख होने कारण सब देवता तुम्हारे जेल खाने में बंद थे। आज कुल में कोई रोने वाला नहीं है। भगवान का आश्रय छोड़ने से जीव को कभी भी सुख नहीं मिलता है। गरुड़ से काकभूषुंडी ने ही कहा था, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटय न जीवन केर कलेसा। जीवन के क्लेश कभी नहीं मिट सकते, ये भगवान के भजन से ही मिटते हैं। तुम लोग स्वयं सोच लो, जो भजन करते थे, एक तो वो जीवन था, और भजन छोड़ने के बाद अब क्या जीवन है, दुखमय कष्टमय। इसलिए केवल भगवान के ही शरण में जाना चाहिए, और नहीं तो अनंत काल तक मनुष्य दुख भोगता है। जय श्री राधे।